बहुत सारे लोग जो नए साथी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे यार कोई और आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, वो बोल रहा है एक हम हमारे हमारे महागुरु आने वाले हैं। और ऐसे सारे लोग को इतना प्रमोट करके वो सर जी बुलाए। और मैं चाहता हूं कि हमारी आपकी बातचीत शुरू करने के पहले एक ऐसे हमारे बीच में जो जबरदस्त लीडर्स आए थे, जो इन्होंने राष्ट्रगान करवाया, सॉरी आरसीएम प्राण गीत करवाए। और आरसीएम प्राण गीत को सुनना एक अलग बात है, उसको दिल में उतार के उसके बारे में समझना दूसरी बात हो जाती है। तो आरसीएम प्राण गीत को ही अगर एनालिसिस किया जाए तो आरसीएम आपको समझ में आने लगेगा। खैर कोई बात नहीं, एक दिन में कोई बात समझ में नहीं आती, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हमारी आपकी बात हो जाए कि जो व्यक्ति, जो डिस्ट्रीब्यूटर हिम्मत करके 100 लोगों की मीटिंग में और स्टेज पे आकर के अपने आप को लाइव साबित करता है कि आरसीएम का प्राण गीत शुरुआत करवाते हैं बहुत जबरदस्त साथी। उसके बाद चंद्रकांत जी ने बहुत जबरदस्त मार्केटिंग प्लान दिखाया और उम्मीद से इन्होंने खरा उतरे। और मुझे विश्वास है कि सर ऐसे दिखाते रहे और इनके टीम में 100 लोग जिस दिन दिखाना चालू हो जाएंगे, ये पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। बहुत गजब का मार्केटिंग प्लान रहा सर का। और रही बात मेरे बारे में जो सर जी ने बताए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कुछ नया काम नहीं किया। आज से कुछ साल पहले हमारे सीनियर साथी मुझे आरसीएम ज्वाइन कराया। आरसीएम में बहुत ज्यादा सीरियस ना होने की वजह से 2-3 साल ऐसे ही वेस्टेज निकल गए। डॉक्टर संतोष दुबे, उनके हमारे जो सीनियर थे, उनके ऊपर जो डॉक्टर संतोष दुबे सर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मेरे बिजनेस को विजन दिया। बोले दुबे जी, साबुन तेल ने नमक मिर्च मसाला खरीदना अलग बात है, उसको खरीद करके अच्छा फील करना दूसरी बात हो जाती है। खरीदना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर आरसीएम से खरीदना हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ये बातें हमें प्रोडक्ट के ऊपर मैं उलझा हुआ था, बहुत वैल्यू नहीं दे रहा था। और कुछ तमाम मेरे दिमाग में भ्रांतियां थी कि आरसीएम जो प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हजारों करोड़ का प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। और आप बोल रहे हैं 500 प्रोडक्ट है, तो 500 कंपनी कहाँ है? न मुझे जॉब वर्क के बारे में पता था, न टाई अप के बारे में पता था, न कंपनी के विजन के बारे में पता था, न कंपनी ने देखा था। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद मैंने आरसीएम को सीरियस फिर भी नहीं ले पाया। लेकिन सर ने मुझे सिक्योरिटी के बारे में जब बताया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत कर दिया। शुरुआत में बहुत सारे साथी प्लान दिखाता गया, ना बोलते गए, हाँ बोलते गए। ऐसे कुछ चंद साथी हमारे साथ में जुड़े। हमने कभी आज तक ए लेग और बी लेग नहीं देखा। ये गलत फहमियां है लोगों को, मेरा बी लेग बी लेग बी लेग करते करते वो बी लेग अपना बीबी का रूप ले लेती है। बोलोगे तो नाराज हो जाएगी, समझाओगे तो चिढ़ जाएगी। उसको हर हर वक्त दिमाग में बात बैठी रहती है, ये बंदा मुझे बताने आया है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो जरूर कुछ न कुछ इसका बहुत बड़ा फायदा है। आज इस मीटिंग को करने का एक ही मतलब है, चंद्रकांत सर ने बहुत जबरदस्त मार्केटिंग प्लान दिखाया और हमारे टीम में उभरता हुआ सितारे वाराणसी के आने वाले कल के टाइगर शिव केसरी जी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। जब भी उनका मार्केटिंग प्लान दिखाने का मौका हो, हिंदुस्तान में आपके झूम ऐप के माध्यम से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे रिलेटिव वाले छूटना नहीं चाहिए। कुछ नया काम नहीं करना है, आरसीएम में खाली एक ही काम करना है, हमें इसका सामान क्यों खरीदना है, ये बात फील होना चाहिए। जरूरत की बात करोगे सर ना, तो 5 किलोमीटर पिकअप सेंटर आपको 500 किलोमीटर नजर आएगा। लेकिन अगर इच्छा की बात करोगे, अगर जरूरत की बात करोगे, तो आपके बाजू में सोचोगे यार जब साबुन लेना ही है तो चलो पड़ोस की दुकान में लेते, कौन जाएगा आरसीएम में? ठीक है, रॉयल्टी आती है, टेक्निकल आता है, स्टार भी आता है, वो आता होगा, किसी को अपने बस में बात नहीं है। किसी ने प्रेशर करके ज्वाइनिंग तो करवा दिया है, लेकिन चलो पड़ोस के सामान से दुकान लेंगे, कभी कभी 100-200 रुपए बिल बनवा लेंगे। उस उद्देश्य से आने के बाद अगर उसका विजन क्लियर नहीं है, उसको साबुन खरीदते समय फील होना चाहिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साल 2 साल 5 साल के बाद मेरे टीम में लाखों लोग होंगे। जब एक साबुन परचेज करेंगे 10 रुपया का, तो 10 लाख का कारोबार मेरा सुबह सुबह हो चुका रहेगा। उसको ये बात फील होना चाहिए। चाय का पत्ती खरीदते समय 250 ग्राम का, 250 ग्राम का अगर मान लीजिए 120 रुपया भी रेट है, तो अगर हमारे टीम में 100 लोग खरीदने लगेंगे तो 12 लाख का टर्नओवर हो जाएगा सिर्फ आधे घंटे में। हम ऐसी फैक्ट्री के साथ में पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हम कोई सेल्समैन नहीं है।
हम कोई मतलब किसी के नौकर नहीं है। इसमें कहा जाता है कि नो लॉस नो बॉस। ये प्लान ऐसा बनाया गया है कि प्लान ऐसी राह पे चलती रहती है साहब ना, कि बच्चे को संभालना भी रहता है और सब बच्चे के सामने कठोर डिसीजन लेना पड़ता है। वो अपलाइन और डाउनलाइन के जो बीच का भाव है उसको समझने की जरूरत है। आरसीएम आपको समझ में आ जाएगा। आरसीएम एक लाइन का बिजनेस है। चंद्रकांत सर ने बताया कंपनी से माल बनता है, कस्टमर तक पहुंच रहा है, बीच में बहुत सारे लोग हैं और उनसे भी बड़े लोग हैं जो बोलते हैं मेरी सौंदर्यता का राज वगैरह वगैरह। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका नाम लेने से मुझे पैसा नहीं आता, आरसीएम का नाम लेने से मेरे को पैसा आता है। तो सारी जी सर जी किसी को समझाने के बजाय जितने लोग, अगर हम लोग कनेक्टेड है, अगर इतने सारे लोग समझ जाए, कसम परमात्मा की एसडीसी ग्रुप पूरे भारत में नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर संतोष दुबे सर को मैं गर्व करता हूं। मैं तो सर का नाम लेना भूल गया जोश जोश में। सर डॉक्टर संतोष दुबे की वजह से हम और आप मिल पाए, नहीं तो धरती पे कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते और कभी हमारे आप जैसे और आपके जैसे हमको शख्सियत न मिल पाती, आपके जैसे हमारे साथी न मिल पाते, आपके जैसे हमारे चहेते न मिल पाते। ये सब ऐसा क्यों फीलिंग पैदा होता है? क्योंकि मुझे पता है कि मामा का लड़का तब मेरा साथ देगा जब मेरे पास एनी टाइम 5, 10, 20, 25, 50 लाख रुपया बैंक बैलेंस होगा। जब भी उसका कॉल आएगा मैं उसके हमेशा सपोर्ट में खड़े रहूंगा। तो कुत्ता जैसा भी मेरे पीछे घूम सकता है। हेलो, लेकिन आरसीएम में आप लाइन एकदम गरीब है, एकदम कमजोर है, लाचार है, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, पूरी दुनिया को पकड़ने के बजाय सिर्फ अपने आप को पकड़ लिया, सिस्टम को पकड़ लिया। तो सिस्टम क्या समझाता है कि जो सामान आप मार्केट से ले रहे थे वही सामान इसके दुकान से लो। हजारों दुकान हमने बचपन से आज तक बदल लिया, कभी घर शिफ्टिंग के चक्कर में, कभी किराएदार होने के चक्कर में, या कभी उधारी ज्यादा हो जाने के चक्कर में इधर दुकान बजाय दूसरे दुकान पे चले जाते हैं। तो हजारों दुकान बदलने पे जहां के तहां हम खड़े हैं। अगर कोई अजनबी साथी आकर के हमें बता रहा है कि सिर्फ आरसीएम की जरूरत का प्रोडक्ट इस दुकान से खरीदने के बजाय अगर हम इस दुकान से खरीद लेते हैं, उन मिडल मैन का तमाम पैसा हमारे आपके दिमाग में, हमारे आपके घर में आएगा, हमारा परिवार संतुष्ट होगा, हमारा समाज संतुष्ट होगा, हमारा देश संतुष्ट होगा। उन मिडल मैन का पैसा लगातार कई पीढ़ियों से उनके पास जा रहा है, इसलिए उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनकी लग्जरी कारें होती हैं, उनके घर जो है बड़े बड़े बंगलों बंद पड़े रहते हैं, तमाम सुख सुविधाएं हमारे आंखों के सामने वो जश्न मना रहे हैं और हम उनके फॉलोवर बनकर के टीवी के माध्यम से उनको जय जयकार मना रहे हैं। आरसीएम समझने की जरूरत है साहब। आरसीएम तो आप कई पीढ़ी से कर रहे हैं और मैं भरोसा दिलाता हूं कई पीढ़ी तक करते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आपका पोता फैक्ट्री खड़ा कर लेगा। हो सकता है पैसे वाला हो, कपड़े का कारोबार कर ले, लेकिन चाय का बागान नहीं खोल पाएगा। चाय का बागान नहीं खोल पाएगा, मसाले की फैक्ट्री नहीं यूज कर पाएगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशन कहां से लेके आएगा, एग्रीकल्चर कहां से लेके आएगा। उसकी बोलते ना कई पीढ़ी गुजर जाएगी, चाहे अंबानी ही क्यों ना हो। सर जी आरसीएम ने इतनी बड़ी पावर हमें आपको दिया है, किसी को मत समझाओ। हमने गलती किया, आज तक इतने सारे लोगों को समझाने का प्रयास किया, खुद अपने आप को समझना है। मीटिंग में पहला नंबर 1, मीटिंग जब भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां हो, कैसे हो, नए हो पुराने हो, कुछ नया काम नहीं। किसी व्यक्ति ने बताया आरसीएम सामान यहां से खरीदने के बजाय यहां से खरीदना है, बस एक ही काम करना है और वो भी सिस्टम से आके खरीदना है। 1 से 10 तारीख के बीच में खरीदारी कर लेना है, पक्का कर लेना है। सिस्टम को पकड़ो, आदमी को मत पकड़ो। सिस्टम में आता है अपलाइन पहला नंबर, मीटिंग पहला नंबर, ट्रेनिंग पहला नंबर, 100% प्रोडक्ट यूज करना पहला नंबर। और जो भी आरसीएम में सिस्टम में अगर अपलाइन बताती है ये चीज करने से हमारा आपका भला हो सकता है। आप ये फील करके करो, अगर 2500 बिजनेस वैल्यू में अकेला बनाने की कोशिश किया, वो भी 1 से 10 के बीच में, अगर हमारे टीम में गलती से 5 साल में 1000 लोग रहेंगे तो 25 लाख का कारोबार 1 घंटे में भी हो सकता है, 10 तारीख के अंदर हो सकता है। इस सिस्टम को पकड़ना है, 1 से 10 के बीच में अपनी परचेजिंग 2500 बिजनेस वैल्यू करना है और अपने टच में जितने आपके टीम में है उनसे करवाना है और करवाते समय फील करवाना है कि सर इसका प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, खरीदने से पैसे आते हैं और हमेशा इसके प्रोडक्ट शुद्ध ओरिजिनल होते हैं, जिसकी वजह से आप हेल्दी रहेंगे,
इस तमाम खरीदारी सिस्टम के बाद आपको रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। काम एक ही है, खरीदारी इस दुकान के बजाय इस दुकान पे करना है। और रेगुलर एक किसी भी सक्सेस लीडर का, आप अगर गलत फहमी मत रहना बिजनेस वैल्यू बढ़ा लिए तो आप सक्सेस हो गए। आप ये भी गलत फहमी मत बढ़ा लेना कि अगर आपकी टीम में बहुत सारे एक्टिव लोग हो गए तो भी सक्सेस हो गए। आप ये भी गलत फहमी मत बढ़ा लेना कि चलो यार सिस्टम तो चल गया, आप लाइन डाउन लाइन काम करते रहेगा, हम बैठ के मजे मारेंगे। नहीं, आपको हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और हमारे आपके बीच में एक ऐसे सीनियर साथी जिन्होंने साबित करके दिखाया, सिर्फ उन्होंने हमारे नॉलेज में सिर्फ 2 से 4 महीना, 6 महीना, 5 साल उन्होंने हार्ड वर्क किया, गजब का हार्ड वर्क किया साहब। डॉक्टर संतोष दुबे के ऊपर गर्व होता है। सर सुबह मुंबई मिलते हैं और रात को फोन करो तो सर बोलते मैं ट्रेन में हूं, कहां जा रहे हो सर? बोल देते थे हम अपने उन खोए हुए शेर को ढूंढने जा रहा हूं। उसके लिए मुझे चाहे रिसोर्ट जाना पड़े, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाना पड़े, चाहे बिहार क्यों न जाना पड़े, तमिलनाडु क्यों न जाना पड़े, मुझे ऐसे चुनिंदा साथी चाहिए जो मेरे विजन को लेकर के काम करे और मेरे तरीके को समझे। क्योंकि ये तरीका अगर समझ में उसको आ गया और मुझे आ गया तो मैं आने वाले कल में भारत का तकदीर और तस्वीर बदलने का एक माध्यम बनूंगा। 2 से 5 साल के बाद अगर आप स्टार रूबी का भी लेवल हासिल करते हैं, 2 से 5 लाख रुपए घर पर मंथ घर में आने वाला है। टाइम फ्रीडम हो जाएंगे। टाइम क्या रहेगा? 24 घंटे में 23 घंटा पूरे फैमिली के साथ अपना पार्टिसिपेट करो। उसमें से कुछ टाइम को पार्ट टाइम में 1 घंटा मीटिंग के लिए, 1 घंटा जूम के माध्यम से अपने लोगों को प्लान दिखाने में। और तो मैं कहना चाह रहा था, समय शायद हो रहा है, मैं सर को बुलाने जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट और समय लूंगा। मैं कहना चाह रहा था सर कि आप अपनी खरीदारी सिस्टम को पकड़िए, आदमी को मत पकड़िए। अपनी खरीदारी हम लोग क्या करेंगे, 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में जैसे तैसे करके नहीं, प्यार मोहब्बत से उस तरह से फील करके कि यार आखिर चाय का पाउडर तो लाना ही वाला था, पेस्ट तो लाने वाला है था, ये अचार तो लाने वाला था, नमक तो लाने वाला था, हेल्थ कार्ड नहीं आएगा तो हमारा परिवार का हेल्थ व्यवस्था डिफरेंस गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा ऐसा फील होकर के जिस दिन आपने 2500 बिजनेस वैल्यू अगर आरसीएम का परचेजिंग करना चालू कर दिया और 1 से 10 तारीख के बीच में सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक ही काम करना है कि 1 से 10 के बीच में अपनी परचेजिंग करना है और अपने पूरे टीम को फॉलो करके करवाने का प्रयास करना है। और डेली शाम को एवरी डे 8 PM किसी न किसी सीनियर साथी को सुन करके अपने अनुभव को बढ़ाना है। 2 काम अगर आपने कर लिया 1 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में डिस्प्ले वॉल के ऊपर वॉच करना है कितने हमारे टीम में साथी जुड़ चुके हैं। अगर वो रूल कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं तो उनको अपने 11 टीम का एक नया ग्रुप बना करके सर लोग के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाए। इस तरह से सर धीरे धीरे करते करते अगर हम सभी मिल करके विजन के ऊपर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। और उस काम को करने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो ड्राइवर जो हम लोगों को चलाने का प्रयास कर रहा है, उनका यह बहुत बड़ा सपना है। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं सब जानता हूं। कुछ बातें आपको मुझसे सीखनी होगी और कुछ बातें मैं आपसे सीखूंगा। हम दोनों एक दूसरे को कमी पूरा करते हुए अपने अपलाइन डाउनलाइन की हे दृष्टि और भाव को खाली चेंज करना है। जो भाव है उसको ताक पे रख दिया जाए, भाव लेके चलना है। अगर अपलाइन फोन करती है, अगर इसकी फोन को लगातार मैंने 5 साल स्वीकार कर लिया, इसके डायरेक्शन पे अगर मैंने 5 साल कर लिया और 5 पीढ़ी से खरीदारी, 3 पीढ़ी से खरीदारी अगर करते करते हमारे वही सामान को अगर हम लगातार 5 साल इस बिजनेस से खरीदारी कर लेंगे और शायद अगर मैं स्टार भी बन गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे परिवार की, समाज, सोसाइटी की जिंदगी बदल जाएगी। और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग अगर इस बात को, इस लेवल को अचीव कर लेंगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा फील होना चाहिए एनी टाइम। अगर आरसीएम का प्लान बताते समय ऐसा फील नहीं हो रहा है तो कसम परमात्मा की आप कभी प्लान दिखाना मत। प्रोडक्ट परचेज करते समय अगर मन में डर है, चलो यार अपलाइन का फोन आ जाएगा, इसके लिए चलो खरीदारी कर लेता हूं, तो खरीदारी करना मत। फील होना चाहिए सर। अगर ये फील जिस दिन आने लगेगा और आपकी टीम में अगर 100 की भीड़ में से अगर 10 को फील आने लगेगा, 10 के माध्यम से 100 की भीड़ में से 100 को फील आने लगेगा, आने वाले कल में आपकी टीम में हजारों लोग ऐसे होंगे जो जूम मीटिंग अटेंड करते होंगे और अटेंड करवाते होंगे। हजारों लोग ऐसे होंगे जो 2500 के बजाय 25,000 बिजनेस वैल्यू हर महीना बनाएंगे। हजारों ऐसे लोग होंगे जो आपकी टीम में बोलने वाले फील करते होंगे। एक काम सिर्फ आरसीएम का
से सिस्टम से ही हो सकता है। उस सिस्टम को बताने वाले, उन सिस्टम की ताकत है कि सर आज उन्होंने 5 साल हार्ड वर्क करने के बाद देखिए 2 साल से कैसा स्मार्ट वर्क काम कर रहे हैं। उन्होंने खाली सिस्टम को पकड़ के बैठा है और आज हम सभी उनको पकड़ के बैठे हैं। जिस दिन वो गलती से अगर हम लोग को पकड़ने की कोशिश करने लगेंगे, हम लोग सिस्टम से आउट हो जाएंगे और फिर उनके हाथ में उस प्रकार से उछल कूद मचाएंगे, मेढक की तौल के बराबर हो जाएगा। वो 1 किलो तौल दे रहेंगे, केसी छाबड़ा सिंह को बताएंगे कि सर 1 किलो होने वाला है। केसी छाबड़ा साहब बोलेंगे हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन तब तक एक खुद ही मार दिया मेरे जैसा आदमी, 100 ग्राम कम हो गया। अब वही तौल के चक्कर में सर उलझे रहेंगे। कहने का मतलब सर ने सिस्टम को पकड़ा और हम लोग सिस्टम को पकड़ रहे हैं। जिस दिन हम लोग सिस्टम को पकड़ेंगे, 100 की भीड़ में 100 के पास मत जाओ, 10 के पास जाओ जो आपके सिस्टम को फॉलो में आ रहा है और सिस्टम को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अपना सपना यही है कि सामान की खरीदारी करना तो एक बहाना है, अपने सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन की ताकत के माध्यम से, अपने प्रोडक्ट की ताकत के माध्यम से, अपने डायरेक्टर के विजन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता करके हिंदुस्तान में अपने जैसे लोगों का कम से कम 100 लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनेंगे। ऐसा फील पैदा करो, तब जाके आरसीएम समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें करनी है सर, लेकिन बोलते हैं ना कि समय इजाजत नहीं दे रहा है, दिल में बहुत आग है। उस आग को 2025 के बाद पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम होगा, बहुत बड़ा मंच होगा, लाखों लोग कनेक्ट होंगे, लेवल होगा स्टार रूबी का। ऐसा फील होगा तो प्लान दिखा भी पाएंगे, सामान भी टाइम पे खरीदारी करेंगे, डिस्प्ले वाल खुद खरीदेंगे, खुद लोगों से खरीदवारी करवाने का अटैचमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें आपको समझना है। समझना एक कला है साहब, तो उस कला को यहाँ पे दिखाइए, क्योंकि एक आदमी आम आदमी से वो उस कला को सीखता है, उस एक्टिंग को सीखता है, 2 से 5 साल अपना कीमती समय बर्बाद करता है इस विजन के साथ। अगर गलती से मैं इस कला को सीख लिया तो मेरे कला को पूरा भारत देखेगा और मैं एक पॉपुलर लीडर बन जाऊंगा। जितनी ये कंपनी मुझे नहीं देगी उतना तो एडवर्टाइज वाले मुझे दे देंगे। ऐसा फील करके उस कला को इतने तरीके से खेलता है, इतने तरीके से खेलता है, ठीक उसी तरह से जैसे दूध में जमी हुई मक्खन को बाहर के निकलने के लिए उसके प्रोसेस को तैयार करना पड़ता है। अपने आप को पूरी तरह से खपा देता है, अपने आप को पूरी न्यौछावर कर देता है और लगातार निकालने वाला जो व्यक्ति है, मक्खन निकलता है और निकालने वाले का जो बीच में कड़ी है, वही रोल हमें आपको अदा करना है। वो जो आज मक्खन निकालने का प्रयास करते करते हम लोग को उस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करते करते और आज सर के माध्यम से आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत फील हो रहा है, विजन एकदम कंप्लीट है और बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप जैसे साथियों से मिल करके जोश और जुनून, मेरी ताकत आप है, मेरी ताकत अपलाइन है, मेरी ताकत प्रोडक्ट है, मेरी ताकत मीटिंग है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक आम इंसान हूं। अगर मैं बोलूं अपने किसी रिलेटिव वाले कि मैं जूम ऐप चालू किया हो, बहुत सारे लोग अटैचमेंट हो जाओ, किसी के पास टाइम नहीं है। और आज सैकड़ों साथी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे नहीं सुन रहे हैं, मेरे रखे ऊपर सिस्टम पे सुन रहे हैं और कभी बताने का मौका मिलेगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे सीनियर साथी को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने सीनियर साथी अपलाइन होता क्या है ये साबित करके दिखाया, डाउनलाइन होता क्या है ये साबित करके दिखाया, सपोर्ट किसी भी टीम को किसी भी हद तक किया जा कैसे सकता है ये उन्होंने करके दिखाया, किसी बच्चे को गोद में लिया और उसको रॉयल्टी पहुंचा के दिखाया। हम चाहते हैं, मुझे एमराल्ड पहुंचना है, मुझे रूबी स्टार पर पहुंचना है, मुझे मरते मरते 2025 के बाद जो डेट होगा पता नहीं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, ऐसा 5 साल काम करना है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा बच्चा 2050 तक डायमंड पहुंच जाए। ऐसे सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं और जिसके माध्यम से काम कर रहा हूं और जो इन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को रोडपति से लेकर के करोड़पति के रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। अब बता रहे हैं कि कुछ नया काम नहीं करना है, सिर्फ खरीदारी करो, मीटिंग अटेंड करो, अपलाइन की भाषा समझो, ट्रेनिंग अटेंड करो, डाउनलाइन से करवाइए और हंसमुख रहिए और हंसमुख पूरे भारत को बनाइए। ऐसा फील दिलाने वाले ऐसे हमारे ग्रेट लीडर और समय इजाजत न लेते हुए ज्यादा करते करते मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आप जैसे लोगों को छोड़ने का मन नहीं करता। जब दिल की आवाज होती है तो दिल बोलता है कि अपनी बात उसको पहुंचा दे, क्योंकि दिमाग से पहुंचाएगा तो इसका दिमाग तेरे दिमाग से दिमाग हिसाब किताब पूछेगा कि संजय दुबे तेरे पास फोन क्यों आया, ऐसा दिमाग से जब पूछेगा, लेकिन उसको दिल में कन्वर्ट करो, इसलिए आया
इसलिए आया कि मेरी खरीदारी हुई कि नहीं हुई, मेरी टीम की खरीदारी हुई कि नहीं हुई है, मेरा रॉयल्टी का रास्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा फील करने के लिए संजय दुबे का फोन आया, तो दिल का रिश्ता हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। बिजनेस क्या है फर्क नहीं पड़ता, क्या होने वाला है इससे फर्क पड़ता है। आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के बेताज ट्रेनर, हिंदुस्तान के बेस्ट अपलाइन डॉक्टर संतोष दुबे सर। प्लीज कमान द स्टेज। हम लोग अपने घर पे बैठ करके धन कीर्तन के साथ में सर को इनवाइट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी मीटिंग सुन करके तो मैं चार्ज हो जाता हूँ सर। मतलब मेरे अंदर वो चार्जिंग आ जाती है कि अब दुबे सर तो इतना अच्छा बोल दिए हैं कि अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कुछ बोलने की आप लोगों के बीच में। और जैसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी मार्केटिंग प्लान चंद्रकांत जी ने दिया, सुनील यादव जी ने शुरुआत किया, संजय दुबे सर की मोटिवेशन तो आप सब लोगों को पता है। और आज मोटिवेशन के साथ में इनका एजुकेशन भी हो गया कि कैसे काम करना है, क्या करना है। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि समय तो वैसे भी बीत चुका है 50 मिनट तक, और मैं 10 मिनट लेने वाला था, लेकिन थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लूंगा आप लोगों से। चलो बात करते हैं हम लोग जो हम लोग प्लानिंग किए हैं कि तीन जो फर्स्ट की जो 4 बातें हैं, 4 बातों में सबसे पहली बात है कि आप अपने टीम का गठन करें। सबसे पहले अपने टीम का गठन करें और उनको 3 चीजें और सिखाएं। सबसे पहले ऑनलाइन मीटिंग, और दूसरा डिस्प्ले वाला, और तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में 2,500 के ऊपर चाहे जितना खरीदारी करते रहे, 5,000 10,000 वाले भी हैं अपने टीम में, तो लोग करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि खाली प्रोडक्ट खरीद करके घर पे पता लगा 10,000 का कंसिस्टेंसी करना चाह रहे हैं और घर पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं करना है। प्रोडक्ट यूज करना है, और हर घर में 2,500 से 5,000 का प्रोडक्ट आराम से यूज हो जाता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं इस 3 पॉइंट में से। सबसे पहला, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, जब तक हम लोग ऑनलाइन पे नहीं आएंगे तब तक हम लोग सक्सेस नहीं होंगे, और हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा, और लगातार काम करना पड़ेगा, और रुकना नहीं है, तब जाके सफल होंगे। और यही सीक्रेट है सक्सेस का। तो आप सभी लोगों को एक काम करना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आज लॉकडाउन है, सबको पता है। अभी हर जगह पे लगभग 1 जून तक पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोग महाराष्ट्र में है तो 1 जून तक, उत्तर प्रदेश में भी 1 जून तक लग गया है, हर जगह लग गया है जहां तक हम लोग को जानकारी है। तो लॉकडाउन के बाद जो बिजनेस चल रहा है या चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, 2019 में जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, तो हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम में आए थे। कुछ लोगों ने शुरुआत किया था अप्रैल से, कुछ मई से, कुछ जून से, कुछ जुलाई से, कुछ अगस्त से। फिर अगस्त के बाद धीरे धीरे कुछ चीजें नॉर्मल होने लगी, लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर में मीटिंग करने लगे, और ये मीटिंग का सिलसिला मार्च तक चला, और फिर से लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन हो गया तो लोग फिर से ऑनलाइन आ गए। देखो क्या होता है, ऑनलाइन फिर से आ गए, उसका रीजन होता है कि हमें अपना सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा सब लोगों को। जैसा अभी प्रोग्राम बहुत सारा हो रहा है, और ऑनलाइन आज 8 बजे की मीटिंग अगर देखा जाए पूरे इंडिया में, डेली 1,000 मीटिंग हो रहा है डेली। ज्यादा हो सकता है, 8 बजे का मैं बता रहा हूँ, बाकी दिन भर जो चल रहा है अलग। तो जैसे हम लोग का अभी केसी सर के साथ 2.5 घंटे तक मीटिंग चली, 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चला। तो डेली चल रहा है ऐसी मीटिंग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, ये सारी चीजों में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। अगर फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो या तो क्रैश करो या तो फॉर्मेट करो, और या तो क्या करो आप, फॉर्मेट करने के बाद उसमें अपलोड करो। अगर हम लोग पुराने जमाने में जी रहे हैं, फिजिकल मीटिंग, जैसे फिजिकल मीटिंग होती थी, और हम लोग ऑनलाइन ना तो टीम को सिखा रहे हैं ना तो खुद सीखना चाह रहे हैं। फिजिकल मीटिंग में हम लोग 3-3 घंटा बैठते थे, और ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं और 20 मिनट के बाद लेफ्ट हो जाते हैं, लीव कर जाते हैं कि कौन देख रहा है। और मैं यहाँ सबको वॉच कर रहा था, कौन कौन कनेक्ट हुआ, कौन कब लीव हुआ, सब मैं वॉच कर रहा था। और मुझे सबका नाम नहीं लेना है, कई लोग अभी भी वॉच मतलब लीव है। तो फॉर्मेट करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन का जमाना है। देखो बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, टाइम कम है। हमें चाहिए लोग, और लोग हैं ऑनलाइन। इस समय पूरी इंडिया घर पे बैठी है और ऑनलाइन है, कोई फेसबुक पे, कोई
यूट्यूब पे, कोई कहाँ ऐसे हैं सब लोग, व्हाट्सएप वगैरह सब पे। और ऑनलाइन जैसे हम लोग उनको ही पहले बोलते थे, पहले लोग बोलते थे कि मैं ये सब नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। आज सब लोग ऑनलाइन हैं, तो सबको क्या करना है, लोगों को लाना है। लोगों से आप जब मिलते हैं और बिजनेस बताते हैं तो लोग पहले आपको ऑनलाइन सर्च करते हैं कि आप जो मुझे बिजनेस बता रहा है ये है कौन, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। आप कहीं जूम मीटिंग नहीं ले रहे हो, कहीं फेसबुक पे नहीं आ रहे हो, कहीं कहीं आप यूट्यूब पे नहीं हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो सर्च करेंगे, फिर ढूंढेंगे। जैसे अभी मुझे परसों एक फोन आया था वेस्ट बंगाल से, और यकीन नहीं मानोगे आप लोग, मैं उसकी कल ज्वाइनिंग कराया हूँ। और ज्वाइनिंग कराने के बाद वो कम से कम 35 ज्वाइनिंग कराने जा रहा है एक हफ्ते के अंदर। ये ऑनलाइन का जमाना है, हो सकता है मेरे यूट्यूब से हो या फेसबुक से आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन आया। तो ऑनलाइन सर्च करेंगे लोग, तो आप लोगों का जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है, टीम एचडीसी का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, इसमें आप सभी लीडरों का यूट्यूब पे वीडियो है। आप उस वीडियो को दीजिए, लोगों को प्रमोशन करिए, उसी वीडियो को दीजिए खाली। अगर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन सबको ऑनलाइन लाएं। अपना छोटा छोटा 2-2 मिनट का वीडियो बनाएं, थोड़ा सा आरसीएम के बारे में बताएं। जैसे अभी एक हम लोग का लोगो चल रहा है कि कोरोना भगाओ समृद्धि लाओ। इस समय चल रहा है कि भाई हम लोग 27 तारीख को 8 बजे शाम को बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, लगभग 1 लाख लोगों का। उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो, बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा। जैसे फेसबुक पेज क्या होता है, फिर फेसबुक पेज फॉलो कैसे करेंगे, लाइक करेंगे, लाइव मीटिंग कैसे देखेंगे, यूट्यूब चैनल, या यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रोग्राम कैसे आ सकता है, इंस्टाग्राम पे क्या हो सकता है, फिर जीमेल क्या है, ट्विटर क्या है, ये सब चीजें हम लोग को सीखनी पड़ेगी। और जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। सीखना तो पड़ेगा, हमें सीखना होगा। और क्या सीखना होगा, जैसा मैं अभी आप लोग सामने एक वीडियो जो प्राणगीत का था उसको वीडियो बनाया छोटा सा। तो पोस्टर मेकिंग आपको सीखना पड़ेगा, अपनी टीम का पोस्टर बनाइए, पोस्टर एडिटिंग करिए, फेसबुक स्टेटस अपडेट करिए, पिक्स आर्ट सीखिए जिसमें जो सब चीजें मिल रही हैं, स्लाइड मेकिंग, पावर पॉइंट। जैसे पावर पॉइंट की जो मैं मीटिंग अभी ले रहा हूँ, पावर पॉइंट पे बनता है स्लाइड। तो कुछ लोग जो मुझे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन है, मैं कई लोगों को सिखा भी रहा हूँ, ऑनलाइन सीख सकते हैं इस चीज को। और उसका मतलब सब लोग खाली सीखे कैसे बनाना है स्लाइड वगैरह, वीडियो बनाना, ये सब चीजें अगर सीख जाते हैं तो आप अपने आप का प्रमोशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम ऑनलाइन तो जरूर आए। ये जूम मीटिंग और यूट्यूब तो जरूर कर सकते हैं, हम पोस्टर नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो आ सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं। जब तक यहाँ लोगों को लाएंगे नहीं तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। हम सोच रहे हैं, जैसे सतीश पंडित जी का कहना है कि हम सीखते रहेंगे तो अमीर बन जाएंगे, सीखते रहेंगे तो विद्वान बन जाएंगे। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम सीखते रहेंगे तो विद्वान बन जाएंगे, लेकिन जब सिखाना शुरू कर देंगे तो अमीर बन जाएंगे। तो आप, जैसा मैं ट्रेनिंग में भी लेता हूँ कि भाई अगर आप सीखोगे तो आपको कमीशन आएगा, सिखाओगे तो रॉयल्टी आएगी, और डुप्लीकेट करोगे तो टेक्निकल आएगा, वही सारी चीजें हैं। तो आप देखो, प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्ट किसके पास आएंगे, जो ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं। आज हम लोग मीटिंग कर ही नहीं रहे हैं, जूम मीटिंग पे हमारे लोग आते नहीं। मैं बोल रहा हूँ 4 आदमी से शुरू करो, 8 से शुरू करो, लेकिन करो, सबको ऑनलाइन लाओ। जैसे मैंने 11-11 की टीम बनाई, मुझे पता है कि सब लोग 4 लोगों को नहीं ला पाते, इसलिए 11 लोगों में से 8 लोग 10 लोग तो आ रहे हैं सबके। लेकिन उसमें भी हम लोग कंटिन्यूटी नहीं ला रहे हैं कि हम लोग रोज सिखाएं उनको। बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एकदम एक हफ्ता पहले मीटिंग की है तो अभी तक एक बार भी मीटिंग नहीं की है, 8 बजे वाले में बैठा रहे हैं। कुछ सिखाओ डाउनलाइन को, उस 11 में से सबको थोड़ा थोड़ा बोलना सिखाओ। तो अगर उनको बोलना सिखा दिए तो भी अपने टीम का जूम मीटिंग लेना चालू कर देंगे। देखो, प्रोस्पेक्ट की लाइफ कितनी है, आप सब लोगों को पता है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा सब बिजी हो जाएंगे अपने काम में। लॉकडाउन खुलते ही सब बिजी हो जाएंगे और उनका काम धीरे इधर उधर कैसे न कैसे करके चलाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको इस लॉकडाउन में बहुत बढ़िया तरीका बता दिया तो फिर उनके दिल में ये चीज लगेगी कि हाँ यार, मुझे बिजनेस करना चाहिए। देखो, लॉकडाउन खुला नहीं कि काम चालू। जो आज नए लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं वही बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। और अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप इस पर काम कर रहे हो तो आप कामयाब हो जाएंगे, और वे रह जाएंगे जो नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग समझिए। और जैसा बीसी सर भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में अब जो भी बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें होंगी, ऑनलाइन ही होगी। अब फिजिकल मीटिंग में कोई ट्रेनिंग जल्दी नहीं हो पाएगी, जल्दी बड़ी सेमिनार नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना काल चला जाएगा तो
कभी भी अभी सिस्टम मिल गया है, सभी लीडरों के पास आ गया है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन लोगों को लाना पड़ेगा। ये है आपका पहला ऑनलाइन वाला चीज कि ऑनलाइन सब लोगों को लाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम आ रहा है ऑनलाइन के लिए, कि आप सब लोगों को पता है कि 1 लाख लोगों की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें नए लोगों के लिए होगा अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, जो जिसमें 1 लाख लोग आ रहे हैं, नए पुराने सब मिला करके। सोशल मीडिया का ज्ञान लोगों को देना होगा कि भाई ये यूट्यूब पे है, और यूट्यूब थोड़ा आसान है, जूम से आसान है, उन लोगों को लिंक देना होगा जेके जैन चैनल पे। और लाइव मीटिंग हो रहा है जिसमें मिस्टर केसी छाबड़ा, बीसी छाबड़ा, जेके जैन और ईसा वशिष्ठ, ये चार चार दिग्गज रहेंगे। और बहुत सारे एसएसपी ग्रुप के लीडर, जैसे और लीडर बहुत सारे हैं, वो लोग भी रहेंगे, लेकिन 4 मेन हैं। तो आप समझिए इन चारों के साथ में बहुत सारे लीडर। 27 मई शाम 8 बजे गुरुवार को होने वाला है। और अगर स्लोगन की बात करें जो हम लोग के पास आ चुका है कि गुरुवार को कोरोना को भगाओ, आप बहुत तेजी से इस पे आप बढ़ा सकते हैं बिजनेस को, लेकिन लोगों को ला सकते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं, देखो इसमें सिस्टम में नए लोगों को जोड़ना है। अब एक YouTube चैनल है, आप सभी लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जितने लोग हो सकते हैं। अगर हमारे 1000 लोग हो जाएंगे तो हम ये मीटिंग YouTube पे भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल 10,000 से शुरू करें अब अपने बिजनेस की शुरुआत। जैसा देखो अभी बताया जा रहा है बार बार कि हमें बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और हम बिजनेस के लिए सीरियस भी हैं। और हम लोग जब जुड़े थे तो हमको एक सपना, मतलब अपनी अपलाइन ने दिखाया या जो भी है, उनको लगा कि हाँ यार मुझे करना है, बड़ा बिजनेस करना है। तो ये 10,000 का प्रोडक्ट, अगर आपके घर में पहले कंपनी क्या करती थी भाई, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम थे, आसिम पास प्रोडक्ट बहुत कम थे, तो 1,000 रुपए की भी खरीदारी करना मुश्किल होता था। आज हमारे पास हर वो प्रोडक्ट है जो एक घर में लगता है, सिर्फ शक्कर नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं लगभग। जो चीजें लोगों को चाहिए था सब चीजें आ गई हैं। तो आप लोग समझिए कि डिस्प्ले वाल अगर कोई जिसका छोटा भी परिवार हो तो 2-3 महीने का सामान एक साथ लेकर के डिस्प्ले वाल ले ले। डिस्प्ले वाल लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा। डिस्प्ले वाल लेने से एक स्टोर कोड आपको मिल जाता है, डिस्प्ले वाल स्टोर कोड, और सिर्फ 10,000 की खरीदारी से, 10,000 के ऊपर जितना भी खरीदारी कर लो, और एक बिलिंग सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो पिकअप सेंटर वाले को मिलता है। वही सॉफ्टवेयर आपको मिलता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो, कहीं समझा रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो आप वहीं पे उसको ज्वाइन करके वहीं पे बिल मार दो। जरूरी नहीं कि आप पिकअप सेंटर पे लेके जाओ, पिकअप सेंटर से आ रहा है फिर कच्चा बिल बना रहा है फिर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी आपको। उसके साथ में अगर मैं बात करूं, जो धमाका ऑफर है 2,500 बिजनेस, जैसे मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी, मई 2021 चल रहा है। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 2,500 से अधिक की खरीदारी हर महीने लगातार करता है, ये 2,500 एक महीने में कभी भी करने का है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख जो भी महीना रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि चलो हम लोग इस महीने में पूरा महीना लगा रहे हैं, लेकिन अगले महीने में 10 तारीख तक आदत डालें, क्योंकि उसका भी एक हम लोग ट्रेनिंग लिए थे कि भाई हफ्ते में 4 हफ्ते में क्लोजिंग हमको करना चाहिए। तो पहले हफ्ते में हम लोगों को अपनी खरीदारी कर लेनी चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग एक बार हम फिर करेंगे। और अक्टूबर तक अगर करते हैं तो आपको 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये बहुत बड़ा धमाका है। और अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, देखो बिना कोई नेटवर्क बनाए भी दुकानदार से भी कम रेट में प्रोडक्ट उसके घर में आ जाएगा। अगर 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है तो आप समझिए इस चीज को कि जैसे एक इना साबुन ही है, 10 रुपए एमआरपी है, 9 रुपए डीपी है, 10% पे भी उसको 40 पैसा आता है। डिस्प्ले वाल पे अगर उसको फ्री वाला प्रोडक्ट भी मिल जाता है तो 7 रुपए 10 पैसे में प्रोडक्ट पड़ता है उसको, आप समझिए, मतलब और सस्ता पड़ जाता है। 32% भी वाले होते हैं, 6 महीने में तो और परसेंटेज बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग इस चीज को समझें। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो सबसे छोटा काम सबसे बड़ा परिणाम। आप लोग सब लोग देख रहे हैं स्लाइड में कि बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल, ऑटो इंडस्ट्री, फिर बहुत सारे हैं जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, सबका अगर टर्नओवर की बात करें तो ऐसे ही टर्नओवर बढ़ रहा है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा परिणाम की, तो डिस्प्ले वाल, अगर डिस्प्ले वाल की बात करते हैं तो इतना बड़ा टर्नओवर आप कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का मिशन है 1 करोड़। जैसा मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं, देखो 1,000 तरह के काम धंधे बंद हो सकते हैं, 1,000 तरह के, मतलब कोई भी काम धंधा बंद हो सकता है। हम लोग डिस्प्ले वाल खोले हैं, हम लोग का डिस्प्ले वाल में भी लोग हो सकता है खरीदारी करने नहीं आए, और कोई रास्ता नहीं है किसी के पास। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले वाल बंद भी हो जाता है तो आपका नेटवर्क की वजह से
बहुत बड़ा काम हो जाता है। लेकिन अभी डिस्प्ले वॉल से जब शुरुआत करते हो, जैसे संजय दुबे सर ने बताया कि 5 साल मैंने मेहनत किया, और जैसा मैंने मेहनत किया कुछ लोगों ने मुझे देखा भी है कैसे कैसे मैंने मेहनत किया है। जो मेरे पुराने साथी हैं सब लोग जानते हैं मैंने कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे मेहनत किया है। तो ये अब स्मार्ट तरीके से आया है, और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑनलाइन का, कि ऑनलाइन जमाना से हम लोग पूरा इंडिया को एक साथ जोड़ पा रहे हैं। नहीं तो मुझे 10 लोगों को समझाने के लिए जाना पड़ता था वासिम, 50 लोगों को समझाने के लिए, मतलब अलग अलग जाना पड़ता था। तो इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ है आरसीएम। तो इन सब लोगों को आप आरसीएम में ला सकते हो, और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, जैसे बीसी सर बोलते हैं कि अगर एक आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, अपने भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो सीट एक है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो सीट एक है, एमपी एमएलए बनना चाहता है तो सीट एक है, लेकिन आरसीएम में अगर कोई रॉयल्टी, टेक्निकल एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनना चाहता है तो सबका स्वागत है, सब लोग बन सकते हैं क्योंकि सीट अनेक है। देखो बस एक काम करना है, डिस्प्ले वॉल। और डिस्प्ले वॉल का मिशन 1 करोड़, मैं बताना चाहूंगा कि देखो मिशन 1 करोड़ बीसी सर ने शुरुआत किया। और ऐसा नहीं कि बीसी सर अलग अलग टीम को लिए अलग अलग कर रहे हैं कि हमारे टीम में 1 करोड़, उनके टीम में 2 करोड़, ऐसा नहीं। एक उनका एक जरिया है, उनके एक दिल से भावना है कि सब लोगों का बढ़े। और मैंने इसीलिए 11 लोगों की जो टीम बनाई कि सबका एक मिशन हो। आगे मैं समझाऊंगा, अगर सब लोग एक साथ मिल करके काम करें तो एक साथ बढ़ेंगे, क्योंकि डीसी सर ने 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का टारगेट लिया है, तो मैंने विश्वास किया है 1,00,000 डिस्प्ले वॉल तो मेरी भी टीम में आ जाएगी। तो ये विश्वास की बात है, अगर इस पे आप लोगों ने विश्वास किया तो 1,000, 500, 1,500, 2,000 तो आप लोगों की भी टीम में आ जाएगी। तो ये बड़ा काम है अगर आप विश्वास से लगते हैं तो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बात करते हैं, जैसे देखो अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर महीने आपको 2,500 बिजनेस से खरीदारी करना है, तो जितने भी लोग हैं हमारे टीम में, स्टेप 1 में देखेंगे तो 11 लोगों का टीम बना जिसमें 2,500 खरीदारी करेंगे, तो 27,500 का बिजनेस होगा। और 2 टीमों को एक साथ मिला दिया गया तो 27,500 वहां भी हो गया। स्टेप 2 में जो प्लान बन रहा है, सभी लीडरों से बात हुआ है कि उनके 3-3 लोग आएंगे और उन 2 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। उसमें हम लोग अवार्ड वगैरह भी प्लानिंग किए हैं, पिलर अवार्ड टाइप में। तो 100 लोगों की जब टीम बनेगी, समझ लीजिए एक कैप्टन और वाइस कैप्टन, फिर एक कैप्टन और वाइस कैप्टन, मतलब 2 कैप्टन 2 वाइस कैप्टन मिल करके 2,50,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, 2,50,000 का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए उनको बिजनेस करने की आदत लग जाएगी। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि अगर आपको काम करने की आदत लग गई तो मिट्टी को भी छू दोगे तो सोना बन जाएगी। तो ये मैं आदत आप लोगों के अंदर डालना चाह रहा हूँ कि फिर आप जिसको टच करोगे वो 2,500 करेगा, 5,000 करेगा। तो आप लोग समझिए, क्योंकि देखो कछुआ धीमी लेकिन लगातार चाल से खरगोश की तेज चाल को भी पछाड़ देता है। तेज चाल नहीं, चलते रहना आवश्यक। तो आप लोग चलते रहे भले से धीरे धीरे, कंसिस्टेंसी 2,500 बिजनेस बहुत बड़ी बात है। देखो कारण सभी वस्तुओं को चलाते हैं। अगर हमारा कोई विजन रीजन नहीं है, देखो रीजन भी, जब विजन भी क्लियर कब होता है, जब हमारा रीजन होता है किसी न किसी कारण से। जैसे मैं आरसीएम बिजनेस किया, यहाँ पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी का एक कारण रहा। अगर आज इस कोरोना काल की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को आज इनकम आ रही है। तो बहुत बड़ा रीजन हुआ कि हम यहाँ सिक्योरिटी है, कि हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, आज घर बैठे भी हम लोग काम कर रहे हैं और चल रहा है। ये कारण है। आप एक कारण पैदा करो कि मुझे आता है। जैसे कारण था, कौवे को प्यास लगी थी, हम लोग बचपन में कहानी पढ़े हैं। कौवे ने जग में पानी की सतह को ऊपर उठाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे पत्थरों का इस्तेमाल करके पानी पिया। चारों तरफ देखिए, सोचिए और अपनी कल्पना से काम करना शुरू कर दीजिए। बता रहा हूं, आप लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन अगर आप लोग लग जाएंगे तो 1 साल के अंदर जितने भी लोग इस ग्रुप में लगेंगे ड्रीम 11 में, मेरी गारंटी है कि 1 साल में सभी के सभी लोग रॉयल्टी हो जाएंगे। देखो वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग इस समय अगर इस प्लानिंग को नहीं करें और हम लोग सोचे चलो हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वो दिन आता नहीं है। कब होंगे पता नहीं, क्योंकि वो गाना भी इसलिए बनाया गया था, उसमें बताया नहीं गया कब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बात करते हैं अपने जीवन के लक्ष्यों को आगे तक निर्धारित करें, जैसा मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का गोल बनाएं। जैसा हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं बार बार उसके ऊपर। तो एक गोल बनाए कि कैसे कैसे काम करना है, और उसका एक मैं आप लोगों को फॉर्म भी दूंगा। अभी जो लोगों की टीम बन गई उनको फॉर्म मिल जाएगा, कैसे भरना है, क्या करना है, आगे कैसे जा सकते हैं।
मैं धीरे धीरे टीम का गठन करते जा रहा हूँ। जो 11 लोग हुए थे उन लोगों का 22 लोगों का ग्रुप बना है, लेकिन अब 22 लोगों में वही लोग शामिल रहेंगे जो सारी चीजों को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप पर जब आएंगे तो समझ में आएगा क्या करना है। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने समय को बचाइए, अपना एक भी मिनट व्यर्थ न जाने दें। हम लोग सोचते हैं, अभी जैसे मैं दिन रात हम लोग काम करते हैं, जो भी होता है हम लोग यूट्यूब पे टाइम पास कर लेते हैं, फेसबुक पे गेम खेलने में। पहले मैं भी गेम खेलता था, मुझे याद है कि मैं जब क्लिनिक चला रहा था तो 4-4 घंटे 3-3 घंटे टाइम होता था हमारे पास, बीच में जो समय मिलता था उसमें गेम खेलता था। तो उस समय मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था। और ऐसा हुआ कि जब मैं उसको डिलीट किया तो फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए और बहुत सारे आइडिया आने लगे। और अभी मैं आप लोग बताऊं कि जब मैंने फेसबुक डिलीट किया अपने मोबाइल से, तो मुझे आइडिया है ड्रीम इलेवन का। ये हकीकत है, आपका माइंड वहां डाइवर्ट होता है। और फेसबुक खोलो तो एक ऐसी चीज होती है फेसबुक व्हाट्सएप गेम की, मोबाइल को आप पकड़ते हो लेकिन मोबाइल आपको ही पकड़ लेता है, ऐसा होता है। तो आप एक एक मिनट को बचाइए अपने। जब तक देखो, जब तक जुड़े मजबूत हैं, जब तक जड़ें मजबूत हैं, हजार बाधाओं के बावजूद प्रगति होती रहेगी। और ये जड़ बन रही है जो हम लोग की 2,500 बिजनेस ओनर, डिस्प्ले वाल और ट्रेनिंग मीटिंग, ये सब जड़ है हमारी। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे मतलब आगे बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारी जड़ मजबूत हो गई तो लाख बाधाएं आ जाएं, हमारी प्रगति होती रहेगी। देखो सब लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि जितना बड़ा काम उतनी बड़ी तैयारी, और जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी जीत हो सकती है। अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो ही जीत होगी। और इसके लिए मैं एक संभावना की बात करूं, एक संभावना में अनेक संभावनाएं छुपी होती हैं। आप सब लोगों को पता है कि अगर आपको एक टमाटर दे दिया जाए या एक सेव ही दे दिया जाए, उसमें कितने बीज हैं आप गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने टमाटर हैं ये कोई नहीं बता सकता। एक बीज लगाने के बाद उसमें कितने टमाटर निकलेंगे, या एक सेव का बीज लगाने के बाद कितने सेव निकलेंगे, यह कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपको एक टमाटर जिसमें मतलब बहुत सारे बीज रहते हैं लेकिन गिन सकते हो आप, लेकिन एक बीज में कितने टमाटर होंगे नहीं बता सकते आप। देखो, अनुशासन की बात करें, अनुशासन बिगाड़ने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। और जैसा मैं टीम बना रहा हूं तो पूरी कोशिश करी सभी टीम वाले कि उसमें कोई ऐसा ना हो कि भाई चलो उनको ले लो यार, ये अपने साथ में हैं या करेंगे। क्या होता है कि कोई भी एक आदमी अगर उसमें ढीला पड़ा, क्रिकेट की टीम होती है, जैसे अगर एक भी आदमी की वजह से पूरी टीम हारती है, आप सब लोगों को पता है, तो आप अपने टीम को 11-11 लोगों की टीम बना रहे हैं तो एकदम सही गठन करें, बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो उसमें कोई अनुशासन वाली कमी ना आए, जो रूल बनाया गया है तो वैसा बनाए और टीम भावना के साथ काम करें। यहाँ पे आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे मधुमक्खी का, और उनके अंदर इतनी बड़ी टीम भावना रहती है। एक एक मधुमक्खी फूल में से रस लाते हैं और इतना बड़ा छत्ता बना देते हैं जहां से हम लोगों को मधु मिलता है, शहद मिलता है। बहुत कम लेकिन लगातार सामूहिक योगदान के अत्यधिक मीठे परिणाम मिलते हैं। मतलब अगर हम लोग छोटा छोटा भी काम करना चालू कर दें तो बहुत बड़ा परिणाम मिल सकता है, लेकिन टीम भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर टीम भावना नहीं है, मैं बोलूँ अच्छा संजय दुबे की टीम, चंद्रकांत जी की टीम, या विठल यादव सर की टीम, अनिल देशमुख सर की टीम, दयाशंकर की टीम, बलराम जी की टीम, तो ये टीम भावना थोड़ा सा डिफरेंस नहीं करना है, सब एक साथ मिलकर काम करना है। क्योंकि देखो, पहल हमको स्वयं ही अपने प्रयासों से सीखना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? स्वयं अपने प्रयासों से सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि कोई हमें सिखाने आए, बताने आए तब हम चले, अभी कोई भी चीज होती है हमको शुरुआत करना पड़ेगा। इंतजार नहीं करना है कि हम अभी सीख लेंगे खूब तब चलेंगे, क्योंकि महान कार्यों के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो नियम बनाए गए हैं ये बहुत महान काम है। आप सभी लोगों को पता है ये काम मतलब बहुत लोकल काम नहीं बोल सकते इसको, बहुत महान काम है। और इतना महान, सतीश पंडित जी अपने कैसेट में बोल भी गए हैं, महान काम में मुश्किलें तो आती हैं। तो इसलिए नियमों का होना आवश्यक है। अथक प्रयासों के सुंदर परिणाम हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि आप शुरुआत कर रहे हैं, डिग्री के लिए पहली कक्षा में जाना आवश्यक होता है। अगर हम सोचे कि पहले डायरेक्ट हम डिग्री ले लें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोगों को पहली कक्षा से शुरुआत करना पड़ेगा, और पहली कक्षा शुरुआत करेंगे तभी कुछ होगा। हर क्षण बहुत थोड़ा पर लगातार विकास बड़े परिणाम लाता है। थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन करते रहो, कभी रुकना कभी छोड़ देना इस बिजनेस का कैंसर है। और कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, कभी करना कभी छोड़ देना ऐसा नहीं करना चाहिए। लगातार चलते रहो,
क्योंकि अटूट निष्ठा व लगातार अथक प्रयास के सुंदर परिणाम आते हैं। एक ही क्षेत्र में लगातार किया गया परिश्रम सार्थक होता है। आप सब लोगों को पता है, अगर पानी निकालना है तो आप 10 जगह 10-10 फीट खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोद दो, पानी आ जाएगा। तो एक ही क्षेत्र में करना है और लगातार करना है। बिना रुके चलते रहने से ही नवीनता आती है। आप सभी लोगों को पता है कि विकास के साथ साथ आपके अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, 2,500 भी, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 का बिजनेस बढ़ता है तो आपका अनुभव बढ़ता है, और अनुभव बढ़ता है तो आपकी टीम बढ़ती है, और उसमें आपको लगता है कि हाँ यार, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए। जब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तब तक आपका अनुभव नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वेयर इज द एंड, यहाँ पे कोई समाप्ति का और रास्ता नहीं है। यहाँ पे आप लगातार चलते रहिए, यही एक रास्ता है। हर कदम पर आपके सामने एक नया लक्ष्य होता है। हमेशा चलते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। जैसे बच्चे का आपको फोटो दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप वो लोग चलते हैं, और आज हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हम लोग बड़े लक्ष्य के ऊपर जा रहे हैं। और कभी भी लक्ष्य के प्रति आप संतुष्टि नहीं आनी चाहिए। संतुष्टि जब आ गई आपके अंदर तो आपका जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा और आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। जैसे केसी सर भी एक स्लाइड दिखाते हैं बड़ी बड़ी मूंछों वाला, और मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बच्चे को बढ़ते हुए कभी कोई देख नहीं सकता। अभी आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी मूंछों का 5-5 मीटर मूंछों का भी लोग रिकॉर्ड बनाए हैं। आप अपने बालों को बढ़ते हुए नहीं देख पाते, लेकिन बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से आप अपने बिजनेस में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। अब देखो, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, अस्थायित्व एवं विकास, समाचार पत्रों को पढ़ने वाले ग्राहक अस्थायी होते जाते हैं, जिससे उनकी बिक्री का विकास होता जाता है। जैसे पहले 25 पैसे 50 पैसे में पेपर आता था, आज 2-4 रुपए 5 रुपए में आता है। तो उनके लगातार विकास हो रहा है, क्योंकि उनके पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं धीरे धीरे अस्थायी होते जाते हैं। हर घर में पेपर आने लगा है और लोग पढ़ते हैं इसको, इसलिए उनका विकास होते जाता है। अगर हम लोग भी अपनी टीम में लोगों को जोड़ रहे हैं तो उनको इस नजरिए पे लाएं कि भाई इस प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को बताना है, तो आप एक अस्थायी ग्राहक बना पाएंगे और ग्राहकों का संगठन बनाना है। लास्ट स्लाइड पे मैं आता हूँ। जैसे एक जनरल पर्सन है, एक आरसीएम का पर्सन है, अगर मैं बात करता हूँ, स्लाइड बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग समझेंगे इस बात को जो भी नौकरी पेशा या बिजनेस वाले हैं। एक जनरल पर्सन अपने, अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ नहीं लगाता है, और आरसीएम वाला भी कुछ नहीं लगाता है। कैपिटल की बात करें तो जनरल पर्सन भी कुछ नहीं लगाता है और आरसीएम वाला भी कुछ नहीं लगाता है। सेल्फ सर्विस भी अगर बात करें तो भी कुछ नहीं लगाता है। रिस्क भी कुछ नहीं है अगर दोनों के पास। अगर मैं लास्ट में बात करूं तो बिजनेस की, तो एक जनरल पर्सन कोई भी काम करेगा, 5 से 10 लाख का बिजनेस करेगा, या बहुत ज्यादा करेगा 15 से 20 लाख, 40 से 50 लाख करेगा, 70 से 80 लाख करेगा, मैक्सिमम करेगा 1 करोड़। लेकिन आरसीएम का करने वाला 1,000 करोड़ तक करेगा, हर महीने करेगा। आज हमारे केसी सर हैं, बीसी सर हैं, लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस रास्ते पे आ सकते हैं। तो हम लोग लगते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना।